हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एक बार फिर आपके लिए जीके के टॉप 10 करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं जो आपको डेली मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, 28 दिसंबर को पीएम मोदी महाराष्ट्र से रवाना करेंगे 50वीं किसान रेल, 100वीं किसान रेल, 125वीं किसान रेल या फिर 150वीं किसान रेल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100वीं किसान रेल। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें महाराष्ट्र के सगोली को पश्चिम बंगाल के शालीमार से जोड़ा जाएगा, जिससे किसान अपने जो भी सब्जी फल जैसे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं, जिससे वो ख़राब होने से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल में स्वीकृत हुआ? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और आप सोच रहे होंगे जो उसका उत्तर है वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसमें किया क्या जाएगा कि जो भी धार्मिक उत्पीड़न होता है या फिर किसी को फोर्सफुली धर्म में कन्वर्टेड किया जाता है, इसको ये रोकता है। इसमें 25,000 रुपये का फ़ाइन के अतिरिक्त तथा जेल भी होगी। तो मध्य प्रदेश के बारे में बता दूं मैं, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान तथा इसकी राजधानी भोपाल है। तो और इसके जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जिनको अतिरिक्त भार दिया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान में डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गणित और कंप्यूटेशनल विज्ञान में उन्नत अनुसंधान के लिए स्थापित होने जा रहा है? चेन्नई गणितीय संस्थान, आर्थिक विकास संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान या फिर आर्थिक और विकास अध्ययन केंद्र। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई गणितीय संस्थान का। और जो आप सभी जानते हैं डॉक्टर FC कोहली आजकल न्यूज़ में बने हुए, क्योंकि ये भारत के IT के प्रथम संस्थापक भी माने जाते हैं। इनको मरणोपरांत के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है और भी बहुत सारे अवार्डों से इनको नवाजा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। यानी इजराइल और भारत ने स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए दोनों ने आपस में एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में 5वें स्थान पर थी और यह 2020 में खिसक कर 6वें स्थान पर आ गई। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर वो चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030। अब इसमें एक मज़े की बात ये भी है कि इसने अपना जो अध्ययन जारी किया है इसमें ये भी कहा गया है कि चाइना USA को 2028 तक पीछे छोड़ देगा इकोनॉमी के मामले में। साथ ही भारत की जो इकोनॉमी है 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी जापान, जर्मनी तथा UK को पछाड़कर भारत तीसरे स्पॉट पर पहुंच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में झटपट प्रसंस्करण शुरू किया है? नीति आयोग, दिल्ली पुलिस, बैंक बोर्ड ब्यूरो या फिर आयकर विभाग। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आयकर विभाग।
देखिए इसमें किया क्या जाएगा कि आप सभी जानते हैं जो भी आयकर दाता होते हैं उनको कानूनी फ़ाइलों का बहुत शिकार होना पड़ता था तथा उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो उनकी फ़ाइल या जो भी उनसे डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी कार्य है बहुत ही ईजी कर दिया गया है, जिससे वे अपने आयकर को आसानी से भर सकें। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की कौन सी सरकारी एजेंसी ने हाल ही में घोषित किया है कि वह ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रहा है? इसरो, DRDO, CISR या इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। और इसरो के हेड हैं वो हैं के सिवान साहब तथा इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो बेंगलुरु में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व समृद्ध माल ढुलाई गलियारा में शामिल नहीं है? इसमें जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भारत ने 2 गलियारे स्थापित किए हैं, एक पूर्वी गलियारा तथा एक पश्चिमी गलियारा। तो उसमें से देखना है कि ये इनमें से कौन सा राज्य पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे में शामिल नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, ये 6 राज्य पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं लगातार अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के विदेश मंत्री इन दिनों कतर की यात्रा पर हैं। तो निम्नलिखित में से बताइए कतर की मुद्रा क्या है? रियाल है तथा जो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। तो जो भी चीज़ चर्चा में होती है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कतर से संबंधित तो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का समापन किस आसियान देश के साथ किया है? क्या है? मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस या फिर सिंगापुर? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। आसियान देशों में 10 देश आते हैं तथा उसमें से एक देश वियतनाम भी है और इसकी राजधानी हनोई है तथा इसकी जो मुद्रा है वो है डोंग। बढ़ते हैं ये अगले प्रश्न की ओर। इसमें ये प्रश्न आपकी पिछली वीडियो का है। इसमें पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। और ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए, इसका जो सही जवाब है आपको वीडियो की कमेंट में देना है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई है? 4 ऑप्शन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जामनगर गुजरात, पुणे महाराष्ट्र और मैसूर कर्नाटक। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। आपको प्रश्न कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।